नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जिला पंचायत की जो सदस्य मैडम है श्रीमती नेहा दीपक सिंगल मैडम के लगातार प्रयासों का बड़ा असर देखने को मिला है। एनएच सड़क की खराब हालत को लेकर लंबे समय से लोग परेशान थे। धूल, गड्ढे और टूटी पटरी के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब एनएच सड़क के दोनों तरफ की पटरी को मुरम से भरने का काम विभाग ने शुरू कर दिया है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। इसमें आपको नजर आएगा कि कैसे मजदूरों की टीम सड़क के दोनों तरफ मुरम डालने में जुटी है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त पुलिया को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। भारी मशीनें लगातार सड़क की पटरी को सुरक्षित और मजबूत बनाने का काम कर रही है। ये वही सड़क है जहां से रोजाना वह सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। राजधानी रायपुर को जोड़ने वाली ये सड़क है। लेकिन सड़क के दोनों तरफ जो पटरी थी, पटरी में लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास, लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास का जब गड्ढा कुछ जगहों पर होने के चलते वहां पर वाहनों के फिसलने और दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आ रहे थे। लोगों की यही परेशानी जिला पंचायत सदस्य तक पहुंची और फिर शुरू हुआ समाधान का रास्ता। सिर्फ सड़क तक ही नहीं बल्कि उदंती के सामने स्थित एनएच जो का क्षतिग्रस्त जो पुल, जो कई महीनों से लोगों के लिए समस्या बना हुआ था, उस क्षतिग्रस्त पुल के नीचे में जो रेत की बोरियां डालकर उस क्षतिग्रस्त पुल में जैसा तैसा काम चलाया जा रहा था, उस पुल की मरम्मत का कार्य भी विभाग ने शुरू कर दिया है। पिछले दिनों नेहा सिंगल मैडम उस पुल के निरीक्षण में पहुंची थी और उस खबर को लोकल टीवी ने भी प्रमुखता से दिखाया था। ये पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। स्थानीय लोग रोज जोखिम उठाकर इस मार्ग से गुजरते थे। लेकिन अब सुधार कार्य शुरू होने से लोगों में राहत की लहर है। जिला पंचायत सदस्य मैडम श्रीमती नेहा दीपक सिंगल जी ने इन दोनों मुद्दों को गंभीरता से उठाया था। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लिखित पत्र भेजकर तुरंत मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की थी। और अब जो परिणाम भी सबके सामने है, सड़क की पटरी हो या पुल, दोनों जगह सुधार कार्य तेजी से जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह काम बहुत जरूरी था। कई बार वे अपनी शिकायतें लेकर अधिकारियों तक पहुंचे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब नेहा दीपक सिंगल के प्रयास से काम शुरू होने पर लोगों ने भी उनका आभार व्यक्त किया है। फिलहाल सड़क और पुल दोनों ही जगहों पर सुधार कार्य जारी है। लोगों की समस्या दूर हो रही है और आने वाले दिनों में इस पूरे मार्ग पर यातायात और भी सुगम हो पाएगा। इस मामले को लेकर जो नेहा सिंगल मैडम है, वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य है, उन्हें फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। उन्हें फोन लाइन पर जोड़कर उनसे बातचीत करेंगे कि उनके प्रयासों का असर दिखना शुरू हो गया है, उसे लेकर वे क्या कहना चाहेंगी। उन्हें फोन लाइन पर लेकर उनसे बातचीत करेंगे। लोकल टीवी में अपनी बातों को भी रखेंगे। मैडम, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद भैया। जी मैम, जानना चाहूंगा कि एनएच सड़क की पटरी मुरम से भरने का काम आपके प्रयासों से शुरू हुआ। आपने इस मुद्दे को लेकर कौन कौन से कदम उठाए, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। जी, दोनों तरफ एनएच के साइड शोल्डर खराब हो रखे थे और बहुत गड्ढे हो गए थे जिससे हमेशा हादसे हो रहे थे। इसको देखते हुए मैंने सामान्य सभा की बैठक में बात रखी थी। एनएच के एसडीओ इंजीनियर को मैंने पत्राचार किया था और माननीय मंत्री जी को भी, जो केंद्रीय मंत्री जी है, उनसे भी पत्राचार के माध्यम से निवेदन किया था साइड शोल्डर क्लीन के लिए। जी मैम, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि उदंती के सामने जो पुल क्षतिग्रस्त था उसकी मरम्मत लंबे समय से रुकी थी, इसके लिए आपने विभाग पर कार्रवाई कैसे सुनिश्चित करवाई, इन बातों को भी बताइए। जी, इसके लिए भी बहुत गड्ढा हो गया था साइड में पुल के और आने वाले समय में बहुत बड़ा हादसा हो जाता, जिसके लिए मैंने एनएचएसडीओ और इंजीनियर सबसे बात की। सामान्य सभा में भी इस बात को रखा और उन्होंने भी इसे संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। और इसको आज देखिए आप, साइड शोल्डर का काम तो पूरा हो चुका है और पुल का काम चालू है। मैम, जब आपने विभागीय अधिकारी को पत्र लिखा था, उस पत्र में मुख्य मांगे क्या थी? मुख्य मांगे साइड शोल्डर की मांग थी एक, दूसरा ये पुल को मरम्मत करके सुधारने की मांग थी, फिर जो हमारे एनएच की सड़क सिंगल सड़क है उसके दोनों साइड शोल्डर को 1-1 मीटर चौड़ा करने की मांग थी। 3 मांग मैंने प्रमुखता से की थी
जिसमें 2 मांग पूरी हो चुकी है। अब साइड शोल्डर की मांग सेंट्रल स्तर की है, उसके लिए फिर से मैं प्रयास करूंगी, दिल्ली जाकर के भी माननीय मंत्री जी से फिर मिलूंगी, संबंधित अधिकारियों से मिलूंगी और उसके लिए भी प्रयास करूंगी। मैम, सड़क और पुल की खराब हालत से लोग वर्षों से परेशान थे। इतनी जी। बड़ी समस्या को हल कराने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हाँ, कई बार गरियाबंद जाना पड़ा, अधिकारियों से बार-बार संपर्क करना पड़ा, रायपुर तक जाना पड़ा मुझे, नागपुर तक मैं गई थी माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए। तो कोई कार्य को करने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है और दिक्कतें आती ही है, लेकिन जब कार्य पूर्ण होता है, सफलता मिलती है तो खुशी भी होती है और जनता को भी उस चीज का लाभ मिलता है, उनको भी सुविधा होती है। नेहा जी, लोकल टीवी के दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, इस सड़क से रोज गुजरने वाले लोगों के लिए सुधार कार्य कितना राहत भरा साबित होगा? जी, बहुत राहत भरा होगा। आप जाकर के देखिए, दोनों साइड शोल्डर पूरे फिलिंग हो चुके हैं, विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और अब जो गड्ढे थे वो पूरे बंद हो गए हैं, गड्ढे नहीं है और समतल हो गई है सड़क। मैडम, क्या आने वाले समय में आप इस मार्ग पर और भी विकास कार्य करवाने की योजना रखती हैं? जी बिल्कुल, ये जो सिंगल सड़क है मंदानमुड़ा से झरिया बहरा तक, इसके 1-1, 2-2 मीटर साइड शोल्डर चौड़ीकरण के लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी। क्या आपको लगता है कि विभाग की ओर से सड़क व पुल की नियमित मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण जनता को परेशानी झेलनी पड़ी? हाँ, हाँ, कुछ तो समस्या थी, बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे, गाड़ी पलट रही थी, नीचे साइड मतलब गाड़ियों को एक-दूसरे को क्रॉसिंग करने के लिए दिक्कत होता था, साइड देने के लिए दिक्कत होता था। अब वो चीज़ नहीं होगी, साइड शोल्डर फिलिंग होने से। नेहा जी, ये भी बताइए, इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों से आपको किस तरह की शिकायतें और सुझाव मिले? हाँ, इससे शिकायत मिली थी, व्यापारी वर्ग ने भी बात रखा था और व्यापारियों की गाड़ियाँ सब पलट रही थी और आमजनों पे जो हादसा हो रहा था, वो सारी चीज़ों को अलग-अलग लोगों ने बताया भी था और हम स्वयं भी देख रहे थे क्योंकि रास्ता वही है, जाना-आना हम स्वयं कर रहे थे। 2 बार तो मैं भी हादसे का शिकार होते बची, तो मैंने त्वरित इस चीज़ पर संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को बहुत उठाया और दूर करने का प्रयास किया और आज वो दूर हुआ है। नेहा जी, एक अंतिम सवाल, जिले की जनता क्या उम्मीद रख सकती है? आप आगे किस तरह के कार्य और करवाने जा रही हैं जनता के उम्मीदों के मुताबिक? जनता का आशीर्वाद है, जनता बहुत उम्मीद लगा के बैठी है। क्षेत्र के लिए जो बेसिक समस्याएं हैं, जो बेसिक मांग है, जो जरूरत की चीजें हैं, जो होनी ही चाहिए क्षेत्र में, उन सब चीजों को लेके, उन सब समस्याओं को लेके मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ और आगे भी प्रयास करूंगी और जनता जनार्दन मुझे जो भी चीजों का संज्ञान देगी, मैं उसके लिए भी आगे बढ़ूंगी। चलिए नेहा जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। और एक बात बोलना चाहूंगी आपकी लोकल टीवी के माध्यम से, बताइए। मैंने जो गांव-गांव में कच्ची सड़कें हैं, पहुंचबिन गांव तक, उसको प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना में जुड़वाने के लिए लिख करके दिया था 21 सड़कों का नाम। 21 सड़कों में कुछ सड़कें उसकी क्राइटेरिया में आ रही है और 2 दिन पहले ही मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो अपने गरियाबंद के ई है, वो आए हुए थे। मैंने उनसे बोला था कि आप आइए एक बार साथ में विजिट करिए करके। वो आए हुए थे और मैं साथ में बहुत सी सड़कों का उनके साथ विजिट करी, जिसमें कई सड़कें हमारे देवभोग क्षेत्र की जुड़ रही है जी, जो पक्की होंगी और पक्की सड़कों से आके जुड़ेगी। चलिए नेहा जी, बहुत सुविधा नेहा जी आपको बधाई। आप ऐसे ही जनता के लिए, जनता के सुख दुख में हमेशा काम आते रहिए नेहा जी। जनता के लिए जो भी योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचाते रहिए और क्षेत्र के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहे, ऐसी इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको बधाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, लोकल टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेहा जी, बिल्कुल। तो आप जिला पंचायत सदस्य नेहा सिंघल मैडम को आपने सुना, तो नेहा जी ने बताया कि किस तरह की परिस्थितियों को, चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा। नेहा जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत अभी देवभोग ब्लॉक की कुछ कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में तब्दील करने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, उन्होंने आवेदन किया था, अधिकारियों के साथ उन्होंने विजिट किया है और जल्द ही इस काम को शुरू होने की बात भी नेहा सिंघल मैडम के द्वारा कही गई है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।